आज लेके आ गया हूं मैं गोपाल नमकीन के आईपीओ का एनालिसिस। जी हाँ, बात करने वाले हैं क्या है गोपाल नमकीन का बिजनेस, क्या इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या ये एक ग्रोथ मेकिंग कंपनी है, बेनिफिशियल कंपनी है या एक लॉस मेकिंग कंपनी है, क्या पर्पस इस आईपीओ का, इन सब पे होगी विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मिस ना हो जाए आपसे कोई भी अपडेट। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वरना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ये डिसीजन लेना कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गोपाल नमकीन जो है एक स्नैक मेकिंग कंपनी है जो इंडियन और वेस्टर्न स्नैक बनाती है। 1999 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। आगे मैं बताऊंगा इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। बस अभी के लिए इतना जानिए कि एक स्नैक मेकिंग कंपनी है जो इंडियन और वेस्टर्न नमकीन जो है बनाती है और इसका मेन बिजनेस जो है वो इंडिया में है। तो पहले मैं आपको आईपीओ का डिटेल्स दे देता हूं कि इस आईपीओ के थ्रू कंपनी का प्लान है 650 करोड़ रुपीज इकट्ठा करने का। कितना प्लान है? 650 करोड़ रुपीज को इकट्ठा करने का। इस आईपीओ का जो साइज जो होगा वो 37 का लॉट रहेगा और इसकी जो प्राइस बैंड रखी गई है वो 381 रुपीज से लेकर 401 रुपीज तक रखी गई है। एक लॉट में 37 शेयर मिलेंगे और डेट जो है आईपीओ का वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो 6 मार्च से लेकर 11 मार्च 2024 तक ये ओपन रहेगा। इसके बाद जो एम्प्लॉय है, कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, उनके लिए 38 रुपीज का डिस्काउंट रखा गया है। ये याद रखिए, आपके लिए नहीं है, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनके लिए 38 रुपीज का डिस्काउंट रखा गया है। टोटल इशू साइज अगर मैं शेयर की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो रहेंगे आपको वो 16209,476 ये रहेंगे और इसी के थ्रू 650 करोड़ जो है वो इकट्ठा किया जाएगा। अब इस आईपीओ के बाद इसको बीएसई और एनएसई दोनों में क्या होगा, लिस्ट किया जाएगा। इसके साथ में ही जो शेयर होल्डिंग पर इशू है वो 124604370 रखी गई है और पोस्ट इशू भी सेम रहने वाली है। इसके साथ में इसके कुछ और डिटेल आपको मैं बता देता हूँ। शेयर ऑफर जो है वो किस तरह से रहने वाले हैं। तो देखिए, जो एंकर इन्वेस्टर शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो 29.82 है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के शेयर जो ऑफर किए गए हैं वो 19.88% रहने वाला है। एनआईआई और एचएनआई के जो शेयर ऑफर है वो 14.91 रहने वाले हैं। बीएनआई जो ग्रेटर देन 10 लाख है वह उनका 9.94% किया गया कंसीडर। एसएनएनआई का लेस देन जो 10 लाख है 5.23% है। इसके साथ में तो रिटेल शेयर ऑफर है 34.79 है। एम्प्लॉय शेयर को 0.59% रखा गया और इन सबको सम करेंगे तो ये 100% बनता है। अच्छा, इस आईपीओ को लाने से पहले गोपाल नमकीन ने क्या किया था, एंकर इन्वेस्टर के थ्रू भी अप्रोक्स 200 रुपीज जो है वो ऑलरेडी फंड रेज किए हैं। एग्जैक्ट अमाउंट में बोलूं तो 193.95 करोड़, इसलिए मैंने कहा कि अप्रोक्स 200 करोड़ जो है वो फंड ऑलरेडी रेज किए गए हैं। बाकी 650 करोड़ जो है उस आईपीओ के थ्रू रेज किया जाएगा। अब समझते हैं कि कंपनी के बिजनेस को। तो देखिए, कंपनी जो मेनली आपको बताया कि ये स्नैक्स के फील्ड में काम करती है, ये नमकीन बनाती है इंडियन और वेस्टर्न। इसका मेजर पोर्शन जो बिजनेस का है वो गुजरात से ही आता है। कंपनी के अगर बिजनेस में एक प्लस और माइनस बात करें तो प्लस ये है कि एक पर्टिकुलर स्टेट से इसका सबसे बड़ा बिजनेस आता है, लेकिन यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कल को वहां पे कोई इससे बड़ा कॉम्पिटिटर पैदा हो गया तो वो इसके ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन आज के डेट में 70% से ज्यादा इनका बिजनेस जो आता है वो गुजरात से आता है। रिमेनिंग बिजनेस जो है वो अदर पार्ट ऑफ द इंडिया से आता है और आउटसाइड से आता है। अगर मैं इसके फाइनेंशियल थिंग को एनालाइज करूं तो देखिए, कंपनी के पास में जो एसेट्स हैं 2023 तक वो है 434 करोड़ के और इसका रेवेन्यू जो है 677 करोड़ का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप समझ रहे हैं कि जो उनका जो भी रेवेन्यू आया उनमें से जब टैक्स पे करने के बाद और सारे अदर ऑपरेशन कॉस्ट को रिमूव करने के बाद बचता है वो है 55.57 करोड़। नेटवर्थ जो है 346.1 करोड़ है। रिजर्व जो रखे गए हैं और सरप्लस जो है वो 333 करोड़ रखे गए हैं, प्लस टोटल उधारी जो है 26.05 करी है। ये मैंने आपको सितंबर 2023 तक का बचा दिया है। आपके साथ में 21, 22, 23 का शेयर कर दूंगा जो आपको हेल्प करेगा समझने का। अभी देखिए, अगर मैं बात करूं कंपनी के बेनिफिट मार्जिन को, तो बेनिफिट मार्जिन अभी काफी बढ़ गई है। लेकिन कंपनी का बेनिफिट मार्जिन कैसे बना है? कंपनी ने क्या अपने एसक्यू बढ़ा दिया? नहीं, कंपनी के जो एसक्यू है अप्रोक्स 200 के पास में वो एज इट इज है। कंपनी का रेवेन्यू इसलिए इंक्रीज कर गया है क्योंकि उन्होंने अपने प्राइस को चेंज किया है, प्राइस को इंक्रीज किया है, इसलिए उसके सेम सेल्स होने के बाद भी उनके बेनिफिट मार्जिन में डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या इस न्यू हाइक के साथ में कंपनी जो है वो
सर्वाइव कर पाएगी लॉन्ग टर्म में, क्या इस ग्रोथ को मेंटेन कर पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। प्लस पॉइंट कंपनी के फेवर निकल के ये आता है कि कंपनी जो है एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। जी हाँ, कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो इसका ग्रोथ हो रहा है। अगर मैं इसके आरओई की बात करूं तो 16.05 है, आरओसी की बात करूं तो 20.83 है और डेबिट पर इक्विटी जो है वो 0.08 है। वहीं पे पैट मार्जिन जो रखा गया है 8.22% है। तो ये कंपनी के कुछ अदर्स डिटेल्स हो गए। तो देखिए 6 से 11 मार्च तक ये आईपीओ खुला रहेगा, 12 मार्च को ये क्लोज हो जाएगा और 14 मार्च को ये लिस्टिंग इसकी आ जाएगी एनएसई और बीएसई के ऊपर में। इसके साथ ही पैसे जो है जिन लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं और जिनको ये आईपीओ नहीं मिल पाएगा उनके पैसे रिफंड होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपके अकाउंट में मिनिमम 15,000 अप्रॉक्स होना चाहिए। एग्जैक्ट अमाउंट आपको चाहिए 14,837। आप 15,000 रुपीज को मेंटेन करके रखें, उसके बाद इस आईपीओ को अप्लाई करें। इसको एक एफएमसीजी सेक्टर का कंपनी बोल सकते हैं, जिसके अंदर में बहुत सारे एसक्यू डेवलप किए गए हैं और कंपनी फर्दर नए नए एडिशन करते जा रही है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इस आईपीओ को बहुत ही फेयर प्राइस पर डाला जा रहा है। जो इसका रेंज रखा गया 381 से 401। अगर आप एफएमसीजी के अदर सेक्टर्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनका प्राइस रेंज बहुत ही हाई है। तो इसको ना तो बहुत ही हायर एंड पे लिया गया है, ना तो लोअर एंड पे लिया गया है। इसका प्राइस बहुत जस्टिफाइबल है, क्योंकि अभी आईपीओ में देखेंगे कि सबसे बड़ी इशू ये आ रही है कि कंपनियां या तो बहुत हाई प्राइस पे लेके आ रही है, ठीक है, वो प्राइस इतनी हाई पे ले आ रही है कि उसको रिकवर करने में ही ना जो इन्वेस्टर है उनके पसीने निकल जाते हैं। तो गोपाल नमकीन के साथ अच्छी बात क्या है कि एक फेयर प्राइस पे आ रहा है। उसके बाद में इसका ग्रोथ जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही क्लियर है और इस आईपीओ से जो फंड आएंगे उस फंड से कंपनी अपने डेट को क्लियर करेगी और फिर बिजनेस को एक्सपेंड करेगी। तो उनका अप्रोच बहुत ही क्लियर है। देखिए अभी कंपनी का जो अब कंपनी कैसे अपने बिजनेस को करेगी, तो कंपनी जो है अभी कुछ एडिशनल आइटम जो है वो ऐड करने वाली है, जिसमें पापड़, बेसन, नूडल्स, सोन पापड़ी, ऐसे कुछ आइटमों को अपने एसक्यू में ऐड करने वाली है। और करंटली इनके पास में 84 प्रोडक्ट्स हैं, जिसको ये इंडिया के 10 राज्यों में बेचती है, साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश में बेचती है। और इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है टोटल 523 लोकेशन है जहां पे इन प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए मैंने कंपनी का आपको बिजनेस मॉडल समझाया कि कंपनी क्या करती है। कंपनी जो है उसका ग्रोथ जो है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज कर रहा है। 21, 22, 23 फाइनेंशियल ईयर का आप देखिए तो कंटिन्यूसली एक ग्रोथ आ रही है। कंपनी अपने एसक्यू में कुछ एडिशनल आइटम को ऐड करने वाली है जो इसके बिजनेस को इनहेंस करने में इसका हेल्प करेगा। प्राइस जो है इसका काफी फेयर है, हालांकि इस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। ड्रॉबैक ये है कि कंपनी का को अभी एक्सपेंड करना बाकी है। इसका मेजर बिजनेस जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेट से आता है। इसके साथ में जो आईपीओ के थ्रू फंड आएगा उसको कंपनी अपने डेट को क्लियर करने के लिए पहले यूज करने वाली है। तो आप इन सब चीजों को एनालाइज कीजिए और इसके बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, फिर जाके आप इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में एटलीस्ट 15,000 रुपीज होने चाहिए। तो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, आपके पास में 11 तक का टाइम है। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट, जहां पे एक तरफ मैंने सारे आपको टेक्निकल और फंडामेंटल डिटेल्स बताया है, ग्रे मार्केट में ऑलरेडी 65 रुपीज प्लस ये जा चुका है। हालांकि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमेशा टेक्निकल और फंडामेंटल के बेस पे होता है, ना कि ग्रे मार्केट के। तो अगर आपके मन में इस आईपीओ को लेके, गोपाल नमकीन आईपीओ को लेके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उनका आंसर देने का जरूर कोशिश करूंगा। इसके साथ ही टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।